एक ऐसा पति जो पत्नी उसे खुश ही नहीं कर पा रही थी, आखिरकार दोनों ना खुश होकर पति अपना रास्ता अलग। पति कुछ दिन के बाद एक टीचर से शादी करता है, वो भी पत्नी खुश नहीं कर पा रही थी, आखिरकार वो भी मैके चली गई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है दोस्त। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गोरखपुर में एक गांव है बालीपार। बालीपार से एक घटना निकल के आई है कि एक पति अपने पत्नी के साथ 5 साल बिताने के बाद वह पत्नी पति को नहीं खुश कर पा रही थी, तो पति उसे छोड़ देता है और पत्नी भी उसे छोड़ देती है। रोज के किचकिच से पत्नी परेशान होकर वह कहती है, अब तुम ही संभालो अपना घर द्वार, मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाऊंगी। खुश करते करते आधी उम्र बीतने वाली है। वास्तव में दोस्तों, यह प्यार मोहब्बत का डोर बहुत नाजुक होता है और इस पे विश्वास बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच में अगर विश्वास का डोर जरा से भी डगमगाया तो वह रिश्ता टूट जाता है। आखिरकार इसी तरह से दोनों के बीच में होता है। दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पति आरोप लगाता, तुम मुझे नहीं खुश कर पाती हो, तुम्हारा गांव में किसी लड़के से चक्कर है। पत्नी बहुत कोशिश करती है कि ऐसा मेरा कोई चक्कर नहीं है, आप बात मानो, मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए तो जान देने के लिए राजी हूँ, तो प्यार की क्या बात है। पति फिर भी पति के दिल में ऐसा शक घुस गया था कि नफरत पैदा हो गया था। उसे ऐसी शक की बीमारी हो गई थी कि पत्नी अगर अपना गला काट के रख दे उनके सामने, फिर भी उस पति को विश्वास नहीं होता। पत्नी बहुत मनाने की कोशिश करती है, उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पति नहीं मानता। आखिरकार 5 साल बिताने के बाद वह पहली पत्नी छोड़ के चली जाती है अपने मैके में। अब पति इधर उदास रहने लगता है कि क्योंकि पहली पत्नी छोड़ के चली गई, अब करे तो करे क्या। कुछ दिन बिताने के बाद उसे एक टीचर मिलती है, उस टीचर से बातचीत होती है और वह टीचर से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब पत्नी बनकर वह टीचर महिला आती है घर में, घर द्वार देख के बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद से सास ससुर को खिलाना पिलाना, घर को देखभाल करना रहती है वह टीचर। लेकिन साथ में पढ़ाने भी जाना है और घर का काम काज देखना है, तो वह सुबह उठकर अपना काम धाम करके वह चली जाती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को। इधर पति अकेला रहता, उसे नई नवेली दुल्हन मिली थी। वह सोचता था कि मेरे साथ 24 घंटा रहे, मेरे पास ही रहे, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल था दोस्तों, क्योंकि वह एक टीचर थी, बच्चों को पढ़ाती थी। अब पति करे तो करे क्या। अब पति को गुस्सा आने लगता है, पत्नी के ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाने लगता है। वह जो नई नवेली दुल्हन थी, नई नवेली के ऊपर सेम पुरानी की तरह आरोप लगाने लगता है कि तुम पढ़ाने जाती हो, तुम्हारा मास्टर के साथ चक्कर है। जब यह बात सुनती है पत्नी, कहीं न कहीं मुस्कुराने और हंसने लगती है कि कैसे इंसान हो, अगर मैं पढ़ाने जाती हूँ, काम करती हूँ, इसमें हम सब का भलाई है, 2 पैसा अगर कमाऊंगी तो घर परिवार चलेगा। लेकिन पति के दिल में पत्नी के प्रति इतना शक भर जाता है दोस्तों कि पत्नी अगर मार्केट और गोबर पानी करने के लिए भी जाती तो वह पीछे पीछे जाता, ताकि मेरी बीवी को कोई देखे न। इतना शक की बीमारी होने के बाद वह जो टीचर महिला थी उससे भी बदतमीजी से बात होने लगती है, दोनों झगड़े करने लगते हैं। अब वह टीचर जो थी धीरे धीरे उबने लगती है। अब वह पति से कहती है कि देखो भाई, देखो मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मुझे ऐसा बात सुनना पसंद नहीं है, तुम अपनी जबान पे कंट्रोल करो, किसी को बिना जाने बिना पकड़े इस तरह इल्जाम नहीं लगाया जाता है। यह बात जब पति सुनता है तो गुस्से में आ जाता है, आग बबूला हो जाता है, तो पत्नी के ऊपर हाथापाई करने लगता है। तो पत्नी अब गुस्से में आ जाती है, वह बैग अपना उठाती है, चली जाती है मैके में। अब मैके में जैसे पत्नी पहुंचती है, अब इधर पति फिर अकेला हो गया। अब रातों में नींद नहीं आती है उसे, क्योंकि पकड़ के सोने की आदत थी, पत्नी की ख्वाहिश नहीं पूरी हो पा रही है। अब करे तो करे क्या। 2 से 4 दिन पति भी गुस्सा रहता है। अब मनाने के लिए वह जाता है अपने ससुराल में,
अपने सालियों से मिलता है, ससुराल वालों से मिलता है, हंसी मजाक करता है, तो कुछ दिन वहीं रहने का प्लान बनाता है। आखिरकार वह 2 से 4 दिन ससुराल में बिताता है, पत्नी को बहुत मनाता है। पत्नी को मनाने के बाद पत्नी नहीं मानती है, कहती है मैं दोबारा जाऊंगी आपके साथ तो आप इसी तरह से इल्जाम लगाओगे, मुझे गाली गलौज करोगे, मेरे साथ मारपीट करोगे, तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप कसम खाओ कि मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। पति अब बहुत मिन्नत करता है, बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी नहीं मानती। आखिरकार पति निराश होकर अपने घर में लौटता है शाम के टाइम। घर वाले देखते हैं कि बहू साथ में नहीं आई, तो घर वाले पूछते हैं, जो सास ससुर थे पूछते हैं क्या हुआ, तुम गए थे बहू को लाने के लिए, बहू क्यों नहीं आई? तो वह पति बताता है, वह लड़का कहता है उसको मैंने मनाने की बहुत कोशिश की, वह बोल रही है मैं नहीं आऊंगी। तो माँ बाप कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी गुस्सा लड़ाई हुई है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन सब्र करो, हो सकता है अपने आप आ जाएगी, कोई बात नहीं, हम लोग समझाएंगे। अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम हो रही थी, समय बीत रहा था, तो खाने पीने का टाइम हो जाता है। तो बेटे को बुलाते हैं, जो माँ बाप रहते हैं, कहते हैं आओ खाना खा लो, लेकिन वह बेटा कहता है मुझे भूख नहीं है और मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन माँ बाप समझाते हैं कि चलो यार, बेटा गुस्से में है, बहू नहीं आई, इस वजह से टेंशन में है। माँ बाप उसे प्यार से समझाते हैं, बेटा एक रोटी खा लो, भूखे पेट रात को नहीं सोया जाता है, यह बुरी बात है। लेकिन वह बेटा नहीं मानता है, वह जाता है अपने रूम के अंदर, दरवाजा बंद करके सो जाता है। माँ बाप बहुत दरवाजा खटखटाते हैं कि बेटा खोलो, एक बार एक ही रोटी खा लो, लेकिन वह किसी का बात नहीं सुनता। माँ बाप भी चुप मार के अपना खाना पीना खा के अपने बिस्तर पे चले जाते हैं। इधर जो बेटा रूम बंद करके, अब वह धीरे धीरे उसके दिल में पता नहीं क्या उठा दोस्तों, उसने साड़ी निकाला कबाड़ से और पंखे पे लपेट कर वह अपने आप को फंदे के हवाले कर दिया। फंदे के हवाले करने के बाद उसकी दम निकल जाती है, वह पंखे पे झूलते रहता पूरी रात। इधर माँ बाप को बिल्कुल कान में खबर नहीं है। अब सुबह के जब 8-9 बजते हैं तो माँ बाप नोटिस करते हैं कि बेटा इतनी टाइम तो उठ जाता था, लेकिन आज इतना टाइम हो गया, बेटा क्यों नहीं उठा? दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं अंदर से आती है। करीब 10 से 20 मिनट खटखटाते रह जाते हैं, अंदर से कोई आवाज और हलचल नहीं होती। तो माँ बाप घबराने लगते हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं। तो आड़ पड़ोस को लोगों को आवाज देकर बुलाते हैं। तो कुछ लोग उनके खिड़की से जाके देखते हैं तो फंदे से बेटा लटका हुआ रहता है। यह देखकर माँ बाप के कान में जब आवाज जाती है तो उनके पैरों तले जमीन घिसक जाती है कि नौजवान लड़का अभी भरी जवानी में इस तरह फंदे पे झूल रहा है। दरवाजा तोड़ा जाता है तो देख के मंजर सब कांप उठते हैं। उसके बाद आनंद फानन में वहां के लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस आनंद फानन में आती, लाश को उतारती है और पीएम के लिए भेज देती है। इधर पीएम के लिए भेजती है तो पुलिस पूछताछ में लग जाती है माँ बाप से। बेटे की और पत्नी की लड़ाई हो गई थी, दोनों आपस में सुलह करने गए थे, लेकिन बहू आई नहीं और यह आया शाम को। हम लोग बोले खाना खा लो, खाना भी नहीं खाया था मेरा बेटा, और इसी तरह से फंदे पे झूल गया। सारी कहानी बताने के बाद दोस्तों पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। उसके बाद अब वह पुलिस बोल रही है ससुराल में जाने के लिए। अब वहां जाकर उस टीचर महिला से भी बातचीत होगी, आखिर मामला क्या था, क्यों नहीं आना चाहती थी, आखिरकार मरने की वजह क्या है, अपनी जांच पड़ताल कर रही है दोस्तों। यह घटना 1 जुलाई 2024 की है दोस्तों। यही थी कहानी दोस्तों। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हो प्लीज दिल से माफ करना, छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।